आज मैं अपने राजस्थान के जो युवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। उनकी तकलीफें बताऊँगा मैं आपको कि किस कदर ये यहाँ पे जी रहे हैं, कहीं पे भी और राजस्थान में कहीं पे भी जाके तैयारी कर रहे हैं। तो मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें से 2 साल का मैंने गैप लिया था। और इतने टाइम में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट जो कोट्स होते हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊँगा कि किस्मत होनी चाहिए, बिना किस्मत के किसी का सिलेक्शन नहीं होता। तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी धुरंधर हो, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा एग्ज़ाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है वो ही मैटर करता है कि तुम सिलेक्शन लोगे कि नहीं लोगे। बाकी तुम कितने भी किताबी कीड़े बन जाओ, होना कुछ भी नहीं है। मैं 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 5 सालों में मैंने लगभग सारे एग्ज़ाम दिए जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, और यकीन नहीं करोगे, मेरे इसमें से 30 से 40% एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें मैं लास्ट 1-2 नंबर से रहा हूँ। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई बोलता है कि सिलेक्शन नहीं होता है, 1-2 नंबर से रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 नंबर से रहते हैं लोग। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, किस्मत होनी चाहिए, बिना किस्मत के कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों ने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके बिना ज़्यादा तैयारी की नहीं है, वो लंबे टाइम तक है ही नहीं, फिर भी इनका सिलेक्शन हो जा रहा है। फिर अपने घर वाले अपने को बोलते हैं कि तुम इतनी साल से कर रहे हो, इतने साल से कर रहे हो, तुमने क्या जगह मारी, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं होना है। तो ये तकलीफें लगभग 90% स्टूडेंट्स की यही तकलीफें हैं। तो इनसे बाहर निकलना मेरे हिसाब से राजस्थान में तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कुछ और करना ही चाहिए, प्लान भी रखना ही चाहिए। मेरा कोई प्लान भी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा कोई भी प्लान भी नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत, क्या बोलूँ मैं यार, बहुत पढ़ा हुआ मानता था कि नहीं मैं तो निकाल दूंगा, मैं कौन से भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। अब बहन चोद अब पता चल रहा है बहन चो बस की नहीं है अपने, साला एंड मोमेंट पे आके रह जा रहे और खुद्दू से लोग लग जा रहे। मैं लगने वालों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ऐसे कैसे लग रहे हैं, नहीं, उन्होंने तैयारी की है नो डाउट, लेकिन उनका लक भी इतना अच्छा है ना कि लोग 1-2 नंबर से रह रहे हैं, वहाँ पे 1-2 नंबर इनके ऐसे आ जा रहे हैं जैसे तुक्के में जो आता है ना नंबर, वही वो उनकी रियल स्टडी है ही नहीं। लेकिन अपन मानते हैं नहीं यार, बंदे की मेहनत की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। करने वाला कर रहा है, नहीं करने वाला नहीं भी कर रहा, फिर भी हो रहा है इनका। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि तुम पढ़ो, उतने टाइम ही पढ़ो जितने टाइम तुम्हारी कैपेसिटी है। जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल, इसके बाद कुछ और देख ही लो यार, कुछ नहीं होता है। मैंने देख लिया सब, कुछ नहीं हुआ भाई। 2019 का 2025 का 6-7 साल जिंदगी के बर्बाद कर दिए। 6-7 साल के अंदर मैं कुछ और करता तो क्या पता अभी मैं सही ट्रैक पे आ गया होता। और ये मेरा पहला ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि इससे मेरे को कुछ रेस्पॉन्स मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं अपने अंदर की बातें किसी को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। और किसी को भी बताओ तो उनको यही लगता है कि बस यही किया होगा, बाहर रह के कहीं किया होगा, ये लड़कियों के पीछे रहा होगा, ये रहा होगा, वो रहा होगा। तो ये सबके अपने अपने मीट है, सबसे इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, इन पे अपन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी बात भी सही है। मैंने रियलाइज किया इनकी बात सही है भाई। अपन कर ले रहे हैं, मेहनत कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, पढ़ रहे हैं पर कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको लगातार यही करते जा रहे हैं कि नहीं इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो नहीं होता है यार। तो मेरे हिसाब से तो बस यही है, 2-3 साल मेहनत करो, इससे ज़्यादा मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और काम देखने में ही भलाई है।
नहीं तो एंड मोमेंट में ऐसा होता है, कितने टाइम तक तैयारी की लेकिन कुछ हुआ नहीं, अब करें क्या? अब अपने पास कोई स्किल ही नहीं, अपन करेंगे क्या बताओ? तो फिर एक एज के बाद कोई स्किल नहीं होती है तो अपने को छोटा काम पसंद नहीं आता, अपन यूँ सोचता है इतना पढ़ने के बाद मैं ये करूँगा। हाँ, अपने को करना पड़ेगा भाई, अपने को कितनी भी शर्म आएगी करना पड़ेगा। तो यही है, मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल बर्बाद कर दिए कुल मिला के। तुम राजस्थान में हो या कहीं पे भी हो, राजस्थान की एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए करो, ज्यादा देर कुछ फायदा नहीं है यार। कंपटीशन बढ़ रहा है, चीजें गवर्नमेंट से प्राइवेट हो रही है, तुम्हें कहाँ से मिलेगी वैकेंसी, कहाँ से आएगी बताओ? अभी हाल ही की बात बता रहा हूँ, रीट की वैकेंसी को लेके अभी बहुत विवाद चल रहा है। एक्चुअल में मेरा एक पेज भी है जिसमें मैंने ये चीज डाली और मैं डालता भी रहता हूँ। तो 7,000 7,500 जो भी बताए हो उसमें यार सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट वैसी, वो गवर्नमेंट वैसी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम खुद तो देखो ना यार, गवर्नमेंट कैसी भी हो, चीजें अगर प्राइवेट हो रही है तो सरकारी स्कूल बचने वाली नहीं है, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है तो सरकार भी कहाँ से वैकेंसी देगी है? आप खुद अभी एक टीचर हो, अगर गवर्नमेंट टीचर बने हुए हो तो आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हो क्या? नहीं डालते हो ना, आप प्राइवेट स्कूल ही प्रिफर करते हो। तो प्राइवेट स्कूल जाने के बाद ऐसा होता है कि नहीं, सरकारी पे तो अपने को भरोसा नहीं है, अपन खुद माँ है। अब तुम खुद सोचो यार, खुद टीचर हो के तुम ये धारणा रखते हो कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो बात वहीं आ जाती है कि भाई कुछ नहीं होना है, सरकारी स्कूलें बंद होनी है, धीरे धीरे हर चीज़ प्राइवेट हो रही है और ये चीज़ अपने को एक्सेप्ट करनी है। तो उस हिसाब से मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने बोल दिया, यही हो रहा है आजकल। प्लान भी ढूंढने की तलाश में हूँ मैं भी, आपके पास होंगे ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है।